दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्टेनो और सीपीओ बस अब कुछ ही कदम दूर रह गया है। बहुत ज़्यादा समय अब नहीं रह गया आपके एग्ज़ाम को लेकर के। अगर मैं बात करूँ सीपीओ की तो मात्र 6 माह रह गए हैं, और अगर बात करूँ स्टेनो की तो लगभग 9 माह। जी बिल्कुल बच्चों, अब यहाँ समय देखिए कितनी तेज़ी से बीत रहा है। जब स्टेनो का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब उस समय लगभग 1.5 साल था बच्चों पर, और अब सिर्फ 9 माह रह गए हैं, यानी कि लगभग आधा समय बच्चों पर रह गया है। और अगर इसी तरह से समय बच्चे वेट करते रहे तो ये समय भी हाथ से निकल जाएगा और फिर बहुत कम समय रह जाएगा तैयारी करने के लिए। यहाँ आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है बच्चों, क्योंकि आपको टारगेट अपना अचीव करना है, जॉब लेनी है गवर्नमेंट, तो मेहनत करनी होगी। आजकल आप हालात देख ही रहे हैं बच्चों जॉब के, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, पता नहीं क्या बदलाव किससे में आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी तो ये आप लोग देख रहे हैं आर्मी के साथ में, अगर ये चीज़ स्टेनो एग्जाम पे लागू हो जाएगी तो आप लोगों के लिए कोई आंदोलन करने वाला भी नहीं होगा, बिकॉज आपकी संख्या बहुत कम है। यस, तो ज़रूरी है कि आप लोग समय रहते अपना जॉब लें बहुत जल्दी। समय आप लोगों के पास अच्छे खासा है तैयारी करने का, इसका लाभ उठाइएगा। और कैसे कुछ करना है सब कुछ मैं आपको बताता हूँ बच्चों। पूरे यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दीजिए अपनी, इतनी झोंक सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर मैं बात करूँ एसएससी सीपीओ की तो आप लोगों के पास में यहाँ से पूरे के पूरे 6 महीने हैं। अगर मैं जून को हटा दूँ, क्योंकि लगभग दिसंबर में एग्ज़ाम होना है आपका, अब ये भी नहीं कह सकते दिसंबर के भी कुछ एंडिंग में होगा, क्या तो शुरू में हो जाए, तो यहाँ से लगभग 6 महीने आपके पास पूरे हैं। अब यहाँ से आपको पूरा प्लान बना के तैयारी करनी होगी, और स्टेनो एग्ज़ाम के लिए हमारे पास यहाँ से पूरे 9 महीने हैं बच्चों। मैं आपको पहले भी कई बार सावधान कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, बार बार करता रहूँगा बच्चों। इन 9 मंथ में आपको बहुत कुछ सीखना होगा और बहुत कुछ ग्रैब करना होगा। इन 6 मंथ में अपना पूरा का पूरा फोकस कीजिए आप लोग। देखिए इन दोनों एग्ज़ाम में आपका सिर्फ एक ही चीज़ लागू होनी है, वो है इंग्लिश, जो आपकी बहुत बड़े लेवल स्तर पर रहनी है। सीपीओ में अगर बात करूँ तो लगभग 250 मार्क्स की, और स्टेनो में बात करूँ तो लगभग 100 मार्क्स की, नॉट लगभग एग्जैक्ट बिल्कुल इतने मार्क्स की आनी है, और इस पर आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं बच्चों। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। मैं यहाँ पर एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ, टारगेट स्टेनो और टारगेट सीपीओ, टारगेट स्टेनो और टारगेट सीपीओ, जो कि आपका शुरू होगा 18 जून से। ये जो अब जून आ रहा है बच्चों आपका, इस बैच की ड्यूरेशन रहेगी लगभग 3 से 4 महीने, और वैलिडिटी रहेगी इसकी लाइफ टाइम आपकी, बिल्कुल लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। लेकिन बच्चों मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे जब मुझसे कोर्स बाय करते हैं तो अक्सर मुझसे पूछते हैं बच्चे के सर इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, और मैं उनको बोल देता हूँ लाइफ टाइम। लेकिन बच्चों क्या आप लोग लाइफ टाइम पढ़ते रहेंगे? अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल गई है तो क्या आपको? बिल्कुल नहीं। टारगेट बनाइए अपना सिर्फ इसी साल का ही। मैं इसलिए बच्चों को क्लियर बोलता हूँ कि यही वाला टारगेट बनाइए आप, जो 2022 में है तो 2022 का बनाइए। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जिस बार का एग्जाम दे रहे हैं, उस बार को ही टारगेट बनाइए अपना। लाइफ टाइम वैलिडिटी से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखें। यस, आप कोई लाइफ टाइम थोड़ा पढ़ते रहेंगे बच्चों, आप लोगों को बस ये एग्जाम क्रैक करना है, ध्यान रखें। तो ये पूरा का पूरा टारगेट बैच चल रहा है आपका। इस टारगेट बैच में क्या क्या रहेगा बच्चों बता दूं मैं आपको, बार बार आप लोग पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ यहीं पे ही। देखिए तो कंप्लीट ग्रामर हमारी रहती है इसमें, कंप्लीट ग्रामर हमारे अंदाज में, जिस अंदाज में हम लोग ग्रामर पढ़ाया करते हैं, कंप्लीट ग्रामर इसके अंदर रहेगी। दूसरी बात बच्चों, इसके अंदर ग्रामर पूरी चैप्टर वाइज कराने के बाद में, पूरी ग्रामर चैप्टर वाइज में हमने कराया है आपको। इसमें आपका आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, एडजेक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो भी चैप्टर आपके ग्रामर के हैं वो सभी। और ग्रामर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हमने कराई है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है इसमें 5 बुक्स से बच्चों। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको सिर्फ ग्रामर रूल पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। वो अपना ग्रामर रूल पढ़ा के चले जाएंगे आपको, 20 घंटे में नाउन पढ़ा रहे हैं, 25 घंटे में नाउन पढ़ा रहे हैं, 36 घंटे में नाउन पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कराएंगे बच्चों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा अपना, और पूरी 5 बुक्स से मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया। जी हाँ बच्चों, पूरी 5 बुक्स से बच्चों प्रैक्टिस सेशन है आपका ये। इनमें आपकी 5 बुक्स रहेंगी। आपकी पहली बुक रहेगी आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, वीके सिन्हा जी की। दूसरी जो बुक है वो रहेगी मिरर ऑफ कॉमन एरर, अशोक कुमार सिंह की। नंबर जो 3rd बुक है हमारी, केडी कैंपस,
नीतू सिंह जी की, प्रैक्टिस के लिए ओनली बच्चों। नंबर 4 पर जो है हमारी वह है SP बख्शी जी की, और नंबर 5 पे जो बुक मैं करा रहा हूँ बच्चों, मैं कराऊंगा आपको क्रिस्टोफर फोनिस सर की। ये 5 बुक से मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, जिससे कि आपको पता चले बच्चों हमारे रूल्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं और कहाँ कहाँ नहीं। यानी कि जो ग्रामर मैंने आपको पढ़ाया है ट्रिक से, क्या वो रूल अप्लाई भी हो रहे हैं एग्जाम में, नहीं। ये सबसे पहली चीज़ है बच्चों उसके अंदर, क्योंकि मैं ग्रामर को बहुत शॉर्ट अंदाजा पढ़ाया करता हूँ। मैं आपको 20 घंटे में नाउन नहीं कराऊंगा बच्चों, मुश्किल से आपको 2 घंटे में पूरा कंप्लीट नाउन पढ़ाऊंगा, और वो नाउन आपका कंप्लीट जो है एग्जाम में लागू भी होगा। ये लोग आपको नाउन में कैसे पढ़ाते हैं, आपको 4th क्लास से लेकर अब तक का सारा नाउन पढ़ाएंगे, जबकि वो आपके काम का नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की हैं। आप लोगों को वो पढ़ना है जो सिर्फ आपके काम का है, जो आपके कंपटीशन लेवल पर आना है। वनडे एग्जाम के लिए आपको वनडे एग्जाम जितना ही पढ़ना होगा, आपको ISPC जितना नहीं पढ़ना होगा। यस, ये ध्यान रखें। तो प्रैक्टिस मस्ट है। इसके बाद बच्चों इसमें हमने कंप्लीट किरण 16,000 लगाया है। इसमें कंप्लीट किरण 16,000 आपका रहेगा, जिससे आपके सभी 11 टॉपिक, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर पोर्शन, वोकैब से सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, रीडिंग से क्लोज टेस्ट, पैसेज यानी कि RC और PQRS, और ग्रामर से 2 टॉपिक आपके वॉइस और स्पीच। ये 11 टॉपिक इसके कवर किए हमने पूरे के पूरे। ये सब कुछ आपका अवेलेबल रहेगा ओनली 1350 रुपये में। ये कंप्लीट बैच की फ़ीस है, जिसमें हम लोगों ने टारगेट रखा आपका स्टेनो में एक लगभग 85 से 90 मार्क्स का, और CPO में तो आप लोग और भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे, बिकॉज उसका इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा और डाउन रहता है। इस पेमेंट को आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट देना चाह रहे हैं तो आपको 700 और 650 देना होगा। अगर 3 इंस्टॉलमेंट देना चाह रहे हैं आप लोग तो 450, 450, 450 की 3 इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जिस किसी को भी ये कोर्स बाय करना हो, हमें व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज कर सकते हैं। और एक बात और बच्चों, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, ध्यान रखें आप लोग। बहुत ज़्यादा देरी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ 9 माह आपके पास रह गए हैं स्टेनो एग्ज़ाम के लिए, और 6 माह रह गए हैं CPO एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको इसलिए बार बार समझाने आ जाता हूँ, जिससे कि आप लोग समय रहते अपना दिमाग लगाएं और अपना सक्सेस लें। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।